हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी हेल्दी होंगे, फिट होंगे और आपकी स्टडी भी चल रही होगी। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे क्लास 10th की, जिसमें से हम लोगों ने बेसिक देखा था, यानी लास्ट क्लास में हमने साइन कन्वेंशन देखा। इसके बाद क्या देखा? कुछ रूल्स देखे थे कि हम इमेज को कैसे ट्रेस करते हैं कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर में, है ना। ये हमने देख लिया था। तो उसका आज हम लोग क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट करेंगे। उसका हम लोग रिजल्ट देखेंगे कि हम उसको कैसे यूज़ करेंगे इमेज ट्रेसिंग में। मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन ऑन द कॉनकेव मिरर। पहले कॉनकेव मिरर देखेंगे, आफ्टर दैट वी विल मूव टू कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। तो हमें इमेज फॉर्मेशन मतलब इमेज ट्रेसिंग, कैसे इमेज ट्रेस करना है। हम वेरियस पोजिशंस में क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट पुट अप करेंगे और फिर देखेंगे विद द हेल्प ऑफ रूल। हम जो भी करेंगे रूल की हेल्प से करेंगे, है ना। मतलब जो भी हमने रूल पढ़ रखा है उसको अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारी इमेज कहाँ पे बन रही है। ठीक है। और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे? जज करेंगे कि इस मिरर का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, क्यों करते हैं। बट बिफोर मूविंग फर्दर लेट्स हैव अ क्विक ओवरव्यू ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। ठीक है, आप क्लियर रहें कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग कॉनकेव मिरर देखेंगे, तो इसी में मैं आपको समझा दे रहा हूँ हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दिस इज अ पोल, आपको पता होगा। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड समवेयर इन बिटवीन देयर ऑफ कर्वेचर एंड पोल देयर इज अ फोकस। ठीक है। हम इसमें पढ़ेंगे 6 केस, टोटल 6 केस पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। फर्स्ट केस में इन्फिनिटी में पढ़ेंगे, तो उसको अभी तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, उसको छोड़िए। सेकंड केस में क्या पढ़ेंगे? एक हम ऑब्जेक्ट पुट अप करेंगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक बार हम यहाँ पे पुट अप करेंगे ऑब्जेक्ट को। ठीक है। तो एक केस हमारा ये होगा, एक केस इन्फिनिटी हो गया, एक केस ये हो गया। सेकंड केस में क्या करेंगे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर में पुट अप करेंगे, यही पोजीशंस आएंगी। ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या पोजीशन बची? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस बचा। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे पुट अप करेंगे, आई बात समझ में। नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे? फोकस पे पुट अप करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को। एंड लास्ट हम लोग पढ़ेंगे फोकस एंड पोल के बीच में पुट अप। ठीक है। यानी हमारे पास कितने केस हो गए? एक केस इन्फिनिटी पे हो गया, एक केस बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, एक हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक हो गया इन बिटवीन एंड एक हो गया फोकस एंड इन बिटवीन। आई बात समझ में? कितने केस हो गए? 1 2 3 4 5 6। यानी हम आज ये 6 केस पढ़ेंगे। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू देम एंड हम लोग रूल के हिसाब से देखेंगे कि हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी। ठीक है। तो 1 बाय 1 देखते हैं और समझते हैं कि हमारी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। इन 3 चीज़ में हमें क्या क्या, देखिए ये हम बना रहे हैं तो हम इसमें क्या क्या फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, एक तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे साइज ऑफ इमेज क्या होगी हमारी। जैसे अब ये हमने ऑब्जेक्ट रखा तो इसकी जो इमेज बनेगी उसकी क्या साइज होगी। देख, तो साइज पे बात करेंगे। सेकंड क्या बात करेंगे? पोजीशन की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? पोजीशन की बात करेंगे। ठीक है। साइज की बात करेंगे, पोजीशंस की बात करेंगे और देन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नेचर। क्या देखेंगे? नेचर, कि हमारी इमेज जो बनेगी उसका नेचर कैसा होगा। रियल होगा, वर्चुअल होगा, लार्ज होगा, मीडियम होगी या छोटी होगी, क्या होगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। मतलब हमें ये जब इमेज ट्रेस करेंगे तो हम ये 3 चीज़ हमें फाइंड आउट करना रहेगा। आई बात समझ में? तो देखेंगे 1 बाय 1 कि हमारी इमेज कैसे फॉर्म होगी। ठीक है, देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा फर्स्ट केस है, केस 1। फर्स्ट केस क्या है हमारा? फर्स्ट केस में हम लोग रखेंगे when the object is at infinity। इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि पोजीशन अब इनफाइनाइट पे है और हमें पता नहीं कहाँ पे है। ठीक है, इनफाइनाइट पे लेकिन है। ठीक, जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है। तो दिस इज आवर कॉनकेव मिरर। ध्यान से देखेंगे और आराम से समझेंगे। ठीक है, बहुत टफ नहीं, बहुत इजी है ये। बस आप करते करते आपको मैं रूल भी रिमाइंड करवा दूंगा, लर्न करवा दूंगा, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है। दिस इज आवर कॉनकेव मिरर। Between this there is a line called as principal axis. Between mirror this is known as pole. There is a center of curvature C and in between center of curvature pole there is a focus. ये हमने देख रखा है जब हम रूल पढ़ रहे थे। ठीक, अब मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि हमारा जो इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है। और इन्फिनिटी पे मतलब
हमें पता नहीं है। जब पता नहीं है हमें तो मतलब हम सपोज करते हैं कि लाइट आ रही है हमारी तरफ, ठीक है, तो पैरेलल आएगी। तो सपोज कि दिस इज ए पैरेलल रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। ये रे आई यहाँ पे स्ट्राइक हुई, ठीक, एरो पुट अप करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि रे ऑफ लाइट किधर से आ रही है। मैंने आपको बताया था कि हमेशा रे ऑफ लाइट लेफ्ट साइड से ही हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हमने देखा है कि रिफ्लेक्शन के बाद लाइट कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है। तो ये कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। दिस इज द पाथ ऑफ लाइट, ठीक। एक और ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, 2 रे ड्रॉ करेंगे, ज़्यादा रे नहीं ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ताकि हौच पौच ना हो। तो सपोज करें सेकंड रे भी आ रही है इन्फिनिटी से, यहाँ पे स्ट्राइक हुई, आफ्टर स्ट्राइकिंग इट विल पासेस थ्रू फोकस, ये फोकस से पास हो गई, ठीक है, ये हमारा पास हो गई, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, ये तो हमारा जो यहाँ पे जो इन्फिनिटी, देखिए हमारा इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉ नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। इन्फिनिटी पे आप इमेजिन बस करिए वो इन्फिनिटी पे है, लेकिन उसकी जो इमेज बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, जहाँ पे इमेज हमेशा वहाँ पे बनेगी, यहाँ पे दोनों रे क्या होंगी, इंटरसेक्ट होंगी, वहीं पे क्या होगी, इंटरसेक्शन पॉइंट ही क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज होगी, ठीक। तो यहीं पे इमेज बनेगी और अब यहीं पे बन रही है तो बहुत छोटी बनेगी, ठीक है, क्या बनेगी, बहुत छोटी बनेगी, ठीक। तो अब हमें यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमें 3 चीज़ में से फाइंड आउट करनी है। पोजीशन ऑफ इमेज, क्या पता करना है, पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन क्या है, तो हमारी इमेज की पोजीशन है फोकस। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एट फोकस। कहाँ पे बन रही है, फोकस पे बन रही। इतना समझ में आया। सेकंड हमारा क्या है, पोजीशन हो गया। अब साइज की बात करेंगे, क्या बात करेंगे, साइज ऑफ इमेज, ठीक है। तो इमेज की साइज क्या होगी, आपको यहाँ पे बहुत छोटी दिख रही थी, यहाँ पे आप ये वर्ड यूज़ नहीं करेंगे वेरी स्मॉल, ठीक है, हम वेरी स्मॉल वर्ड यूज़ नहीं करते। इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है डिमिनिश्ड। क्या होता है, डिमिनिश्ड, लेकिन वो डिमिनिश्ड से भी बहुत छोटा है, मतलब हाईली डिमिनिश्ड। क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाईली डिमिनिश्ड, DIMINISHED, ठीक है। यहाँ पे आप स्मॉल नहीं लिखेंगे, वो अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, ठीक है। लिखने को तो आप कुछ भी लिख दो, लेकिन वो अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिमिनिश्ड। आइए बस में अब बात करेंगे नेचर की, कैसी इमेज होगी, ठीक है, इसका नेचर क्या होगा। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका है प्रीवियस लेक्चर्स में ही कि हमेशा जो कॉन्केव में बनेगा, सिर्फ एक केस को छोड़कर जो लास्ट में हम देखेंगे, सारी इमेज हमारी क्या बनेंगी, रियल बनेंगी। क्या बनेंगी, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या मीनिंग है इसका, रियल का मतलब है इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि हमारी यदि सपोज करिए ऑब्जेक्ट ऐसा है, ठीक है, इसको मान लीजिए सपोज ऐसा है, अपवर्ड तरफ है, तो इस इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा बनना। क्या बनना, उल्टा बनना। तो क्योंकि यहाँ बहुत छोटी है तो मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको यहाँ पे मार्क नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट केसेस में आपको दिखेगा वो, ठीक है। तो हमारे 3 चीज़ क्या, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, फोकस होगी, ये बात हो गया। सेकंड, साइज क्या होगी, साइज बहुत छोटा होगा, जिसको हम यूज़ करते हैं हाईली डिमिनिश्ड। थर्ड है नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। होप इतना समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी है, ठीक है। हमने जो रूल पढ़ा है उसी रूल के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं सारा, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस इज केस सेकंड। इसमें क्या करेंगे, अभी हमने इन्फिनिटी पे रखा, अब देखेंगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या रख रहे हैं, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट। क्या रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, दिस इज आवर कॉनकेव मिरर, ठीक, पॉलिश्ड आउटसाइड। दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड बिटवीन दिस देयर इज ए फोकस। ये फोकस है। हमने क्या बात किया, हम रखेंगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अब इसके बियॉन्ड, इधर तो इन्फिनिटी है तो आप कहीं पे पुट अप करिए, आप यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए, कहीं भी पुट अप करिए, बस वो आपकी
इच्छा है बस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं रखना है, ठीक है। तो बियॉन्ड रख रहे हैं, तो सपोज करिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। अब देखिए क्योंकि अब हम रख रहे हैं, एक हमारी फाइनाइट पोजीशन है, फाइनाइट डिस्टेंस है, इसलिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट मार्क कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट मार्क कर सकते हैं। सपोज दिस इज ए बी एंड दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक, दिस इज ए बी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ट्रेस करेंगे, सबसे पहले यहाँ से एक इमेज ड्रॉ करेंगे, सॉरी रे ड्रॉ करेंगे। सपोज करिए दिस इज रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने? जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। तो क्या होगी? फोकस से पास होगी, तो फोकस से पास करेंगे, ठीक है। ये हमारी लाइन हो गई। आई बस समझ में? अब एक ड्रॉ करें, क्योंकि हमें दो कम से कम रे चाहिए, तभी तो इंटरसेक्शन हम फाइंड आउट करेंगे। कम से कम 2 रेस चाहिए, तो सिंपल हम कहाँ से, यहाँ से पास कर लेते हैं। कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट कर लेते हैं। तो दिस इज रे पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही, सॉरी, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा प्रोड्यूस कर लेंगे। आप जब वहाँ पे कॉपी में स्केल की हेल्प से बनाएंगे तो आपको ये सही ड्रा आएगा, सही ड्रॉ होगा, ठीक है। तो ये हमारी रे है, ठीक। और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है? इसी पाथ में रिटर्न हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा मार्क कर देंगे। आई बस में? तो जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही वहीं पे क्या बनेगा? हमारा इमेज बनेगी। मतलब इमेज हमारी कैसे बनेगी? यहाँ पे ये है, इसका जस्ट क्या हो, इन्वर्टेड बनती है, मैंने बताया। तो इन्वर्टेड मतलब ऐसे बनेगी। आई बस में? और ये, ठीक है, ये ए बी है। सपोज दिस इज ए डैश और दिस इज बी डैश। ध्यान रखेंगे ये ऊपर तरफ है तो उसका नीचे एरो होगा, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा। हमारी पोजीशन क्या हो गई? पोजीशन है इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। क्या होगा? पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। लाइन यदि थोड़ी बहुत टेढ़ी है तो आप उसको वियर करेंगे, ठीक है। जब आप अपनी कॉपी बनाएंगे तो सही आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे फ्री हैंड का यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टेढ़ी आ रही है। क्या है पोजीशन ऑफ इमेज? क्या है? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ये है हमारा। आई बस में? नेक्स्ट क्या देखेंगे हम? साइज देखेंगे, साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज क्या होगी? ये इतनी बड़ी है और ये इतनी छोटी बन रही है, मतलब छोटी बन रही है, दैट मीन्स डिमिनिश्ड है। छोटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डिमिनिश्ड। प्रीवियस वाले में क्या था? हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी, नेग्लिजिबल के बराबर। यहाँ पे हाईली नहीं है, डिमिनिश्ड है, लेकिन छोटी है। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्या होगा हमारा? नेचर, नेचर ऑफ इमेज। ये कैसा होगा नेचर? नेचर हमारा कैसा है? रियल है और इन्वर्टेड है। ध्यान रखेंगे इसमें जितने भी बनेंगे रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। आई बात समझ में? तो क्या हुआ हमने देखा इसमें, यदि हम बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं तो इन बिटवीन बनता है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। रियल इन्वर्टेड बनते हैं और इससे छोटी बनेगी। आई बात समझ में? क्लियर इतना? देखेंगे नेक्स्ट केस। नेक्स्ट है हमारा केस थर्ड। केस थर्ड क्या है हमारा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी का मतलब ध्यान रखिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। देखते हैं इसमें क्या होगा। दिस इज आवर कॉनकेव मिरर, ठीक है। दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज सॉरी पोल एंड दिस इज फोकस, ठीक है। अब हम कहाँ, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे? इस बार हमारा ऑब्जेक्ट है, अभी बियॉन्ड में रख रहे थे, अब रख रहे हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, ठीक है। ये हमने यहाँ पे पुट अप किया। सपोज दिस इज ए बी, ठीक है। ए बी नेमिंग कर रहे हैं सो दैट आप हम लोग वहाँ पे जब इसका ऑब्जेक्ट बने, सॉरी इमेज बने, ताकि हमें समझ में आए कैसा बन रहा है, ठीक है। ट्रेस करेंगे इसका। क्या होगा? एक पैरेलल रे लेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे इंटरसेक्ट होगी, सॉरी यहाँ पे स्ट्राइक होगी। आफ्टर स्ट्राइकिंग इट विल पास थ्रू फोकस। ये हमने फोकस से पास कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट एक क्या करेंगे हम?
एक, अब देखिए यहाँ से तो कर लिए ड्रॉ, अब सेकंड कहाँ से करें, तो फोकस से कर लेते हैं। हमने फोकस से पढ़ा है कि फोकस से पास तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है ना, ये पढ़ा है हमने। तो फोकस से पास कर लेते हैं सो दैट हमें सेकंड रे भी ऑब्टेन हो जाए। तो ये हमने फोकस से कर लिया, स्ट्राइक हुई, आफ्टर स्ट्राइकिंग इट विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा मेरा ये सही नहीं आ रहा है, आप इसको अपने जब स्केल से करेंगे ड्रॉ तो अच्छे से आएगा। ठीक है, तो जिसको इमेज बनेगी, ध्यान रखें, जो इमेज बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। यहाँ पे इंटरसेक्ट होना चाहिए, मेरा इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से करेंगे, होगा। ठीक है, ध्यान से करेंगे, बिल्कुल होगा। आप स्केल का यूज़ करेंगे तो बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगा लेता हूँ। अब मैं यहीं पे इंटरसेक्ट कराता हूँ इसको कैसे भी करके। ठीक है, ये हुआ और ये, ठीक है, ये इंटरसेक्ट हो गया और इस बनेगा ये क्या, रिवर्स। ये ए है, दिस इज ए डैश, यहाँ पे होगा, बी डैश यहाँ पे होगा। ठीक है, आइबोसोम में यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो इसकी इमेज भी कहाँ पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। देखिए थोड़ा सा क्या है, स्मार्ट होना जरूरी है। सपोज करिए आपका इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, जैसे अभी मेरा नहीं हो रहा था। ठीक है, तो आपको कम से कम याद तो होना चाहिए, यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है आइबोसोम में। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा चालाक बनिए, क्लेवर बनिए। आप इमेज सपोज करिए 2 सेंटीमीटर का आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, तो उसी के नीचे 2 सेंटीमीटर पहले आप बना दो। ठीक है, बना दिया आइबोसोम में, फिर ट्रेस कर दो आप, ताकि इंटरसेक्ट उसी जगह पे हो आइबोसोम में। आल्दो ये प्रोसेस सही नहीं है, ठीक है, लेकिन यदि मान लीजिए आपका नहीं हो रहा, क्योंकि अब देखिए मेरा नहीं हो रहा क्योंकि मैं फ्री हैंड का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं हो रहा तो मैंने एडजस्ट कर लिया है आइबोसोम में, तो थोड़ा सा ऐसा दिमाग लगा कर भी सकते हैं। आइबोसोम में पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी हमारी, जो हमारी पोजीशन ऑफ इमेज होगी क्या होगी, एट सी ही होगी, सी पे ही होगी। साइज ऑफ इमेज क्या होगी, इमेज की साइज क्या होगी, सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम एज ऑब्जेक्ट। मतलब यदि ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर बनेगा, 1 सेंटीमीटर का तो 1 सेंटीमीटर बनेगा। नेचर क्या होगा, सेम, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। आइबोसोम में तो होप आपको ये तीनों केस समझ में आ गए होंगे। अभी तक हम लोग जो पढ़ा है, आइबोसोम में सी पे रखेंगे तो सी पे ही बनेगा। आइबोसोम में देखेंगे नेक्स्ट केस। नेक्स्ट है केस 4। क्या है केस 4, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ और ध्यान रखें मैं बार बार मिरर मेंशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हम लोग कॉनकेव मिरर ही पढ़ रहे हैं आइबोसोम में। तो इसको पूरा सेंटेंस लिखेंगे तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस इन कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये बात। दिस इज आवर कॉनकेव मिरर। मैं बार बार इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ सो दैट आप लोग ये नहीं सोचें कि बस रेडीमेड बना है और हम उसमें ड्रॉ कर देंगे और आप इसको प्रैक्टिस नहीं करें। मेरा इसका बनाने का बार बार मतलब है कि आप भी प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, आपने सुना होगा। तो प्रैक्टिस करेंगे तो ही परफेक्ट बनेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ध्यान रखेंगे डायरेक्ट पेपर पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा आपका गलत आंसर आएगा और कभी भी सही नहीं होगा आइबोसोम में। तो प्रैक्टिस करके आप परफेक्ट बनेंगे। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है, पोल है आइबोसोम में। अब कहाँ पे हम लोग पुटअप कर रहे हैं, अब हम पुट कर रहे हैं अभी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे किया था, आप कर रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में पुटअप। ठीक है, सपोज करिए दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, दिस इज ए बी ऑब्जेक्ट है। बहुत इजी है, क्या करेंगे हम इसको, एक तो पैरेलल रे हम पढ़ रखा है कि पैरेलल रे सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। तो एक पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक के बाद क्या होगा, इट विल पासेस थ्रू फोकस, ये फोकस से पास हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करें, तो नेक्स्ट के लिए आपके पास ऑप्शन है, फोकस से ड्रॉ कर लीजिए। क्या करेंगे, फोकस से ड्रॉ कर लेंगे और उसको इंटरसेक्ट करा लेंगे। ठीक है, तो मैं सेकंड ड्रॉ कर रहा हूँ, कहाँ से, फोकस से। आप इसको यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं और इधर पीछे तरफ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से स्पेस नहीं मेरे पास, इसलिए मैं इधर ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप 2 रे कहीं से भी कर सकते हैं ड्रॉ। सपोज कि ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये हो गए पैरेलल। ठीक है, तो दिस इज रे एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस इज द पाथ। ठीक है, तो कहाँ पे बन रहा है हमारा इमेज, यहाँ पे बन रहा है, दिस इज आवर इमेज। ठीक है, बन गया, ये हमारा
ए डैश है एंड दिस इज बी डैश। आई बात समझ में? तो क्या समझ में देख के आ रहा है? देख के आप क्या रिजल्ट निकाल रहे हैं? पोजीशन ऑफ इमेज। क्या है पोजीशन ऑफ इमेज? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है ये? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई बात समझ में? साइज ऑफ इमेज। इमेज की साइज क्या है? ऑब्जेक्ट से बड़ी है, दैट इज लार्जर देन क्या है? लार्जर देन ऑब्जेक्ट। लार्जर देन ऑब्जेक्ट। नेचर ऑफ इमेज एज यूजुअल रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। आई बात समझ में? क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ध्यान रखेंगे जो हमने पढ़ा था, इसके पहले क्या बियॉन्ड में रखे थे तो हम बीच में बना था, अब बीच में रखे हैं तो बियॉन्ड बन रहा है ना? तो क्या है? जस्ट अपोजिट है। आई बात समझ में? तो ध्यान रखेंगे, बीच में रखेंगे तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा और बड़ी बन रही है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने से ऐसा नहीं कि अपने से बड़ा बना रहे हैं। आई बात समझ में? हम बस रूल फॉलो कर रहे हैं। हमने जो रूल पढ़ा है कि इमेज कैसे फॉर्म करते हैं, हम वही कर रहे हैं। पैरेलल किया, फोकस से पास हुई, और यदि फोकस से करते हैं तो पैरेलल हो जाती है, और जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा दैट पॉइंट इज नोन एज मीटिंग पॉइंट, और वहीं पे क्या होगा? हमारा इमेज बनेगी। आई बात समझ में? तो ये हमारा केस 4 था। नेक्स्ट केस देखेंगे, दैट इज केस 5th। नेक्स्ट केस है दैट इज 5th केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस इन कॉनकेव मिरर। फोकस पे हम रखते हैं। कहाँ पे रख रहे हैं? एग्जैक्ट फोकस पे रख रहे हैं। देखते हैं कैसे इमेज बनेगी। दिस इज मिरर, ठीक है। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, कर्वेचर, एंड दिस इज सॉरी पोल, बार बार मैं फोकस बोल रहा हूँ उसको। दिस इज पोल, कर्वेचर, एंड दिस इज फोकस। हमने इस बार क्या बात कर रहे हैं? हम लोग फोकस पे पुट कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? फोकस पे। तो ये हमने फोकस पे पुट अप कर दिया। आई बात समझ में? क्या होगा? हमने बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये एक रे ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रे। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेस थ्रू फोकस। ये फोकस से पास हो गई। आई बात समझ में? इतना समझ में आया? नेक्स्ट रे कहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ कर लेते हैं। कहाँ से कर लेते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और हमें पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से करेंगे ड्रॉ तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ में क्या हो जाएंगे? तो सपोज कर दिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से किया। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? उसी पाथ में मूव हो जाएगी, तो ये इस तरफ मूव हो जाएगी। आई बात समझ में? बात समझ में आ रही ना? ये पहले हमने यहाँ से ऐसा ड्रॉ किया है, रिफ्लेक्शन के वजह से पाथ में क्या हो गई? आगे मूव हो गई। अब आप देख रहे हैं कि बोथ रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या है? दोनों क्या है? पैरेलल हैं। और पैरेलल का मतलब क्या है? कि ये मीट नहीं होंगी। इन द सेंस इनडायरेक्ट क्या बोलेंगे हम? इनफाइनाइट पे मीट होंगी। कहाँ पे मीट होंगी? इनफाइनाइट पे। तो ये हमारा फर्स्ट केस का जस्ट रिवर्स है। ध्यान रखेंगे, दिस इज रिवर्स ऑफ केस फर्स्ट है। उसमें क्या था? पैरेलल पे जब रे आती थी तो पैरेलल से सॉरी इनफाइनाइट से जब रेज आती थी तो पैरेलल होती थी, और कहाँ पे मीट होती थी? फोकस पे मीट होती थी। ध्यान है? लेकिन इस बार क्या हो रहा है? फोकस पे हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, तो देख रहे हैं क्या? आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द ऑब्जेक्ट इज द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी में बन रही है। पैरेलल का मतलब है इन्फिनिटी। ध्यान रखेंगे। आई बात समझ में? तो क्या होगा इसका? इसका मतलब है कि जो हमारा पोजीशन ऑफ इमेज है कहाँ पे है? एट इन्फिनिटी। क्या है? इन्फिनिटी है। साइज ऑफ इमेज क्या है? साइज ऑफ इमेज तो क्योंकि इन्फिनिटी बन रही है तो मतलब इससे बड़ी ही होगी, ठीक है। क्या होगी? तो इन लार्ज लिखेंगे उसको। क्या लिखेंगे? इन लार्ज्ड। लार्ज नहीं लिखते, इन लार्ज्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इन लार्ज्ड। एंड नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? वही सेम, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। होप इतना समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। नाउ लास्ट केस इज केस 6। ध्यान रखेंगे ये केस हमारा एक्सेप्शनल केस है। क्या है? एक्सेप्शनल। ध्यान रखेंगे, मैंने यहाँ पे इसीलिए लिख दिया, ये केस हमारा क्या है? एक्सेप्शनल केस है, ठीक। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन
फोकस एंड पोल। कहाँ पे हमारा फोकस और पोल के बीच पे है, देखते हैं। दिस इज मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। ठीक है, कहाँ पे हम पुटअप कर रहे हैं? हम इस बार पुटअप कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक, बिटवीन फोकस एंड पोल। दिस इज ए बी। ठीक है, तो एक तो हम सबसे पहले जानते हैं क्या करें, एक पैरेलल रे ड्रॉ करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। सपोज करिए पैरेलल रे है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्राइक हुई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये दिस विल पास थ्रू फोकस। तो ये कहाँ से पास होगी? फोकस से। तो ये हमने फोकस से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट क्या करते हैं, एक रे को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से कर लेते हैं, यहाँ से इसको टच करते हुए, तो वो क्या होगी, उसी पाथ में क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, यानी उसी पाथ में ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से करेंगे, स्केल रखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, और आप ड्रॉ कर देंगे। आई बात समझ में? तो ये हम ड्रॉ करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक, ये हुआ। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, यहाँ पे स्ट्राइक होगी और यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ध्यान रखेंगे क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक, और इसी पाथ में क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी। ठीक, सॉरी, ठीक है, इसी पाथ में क्या हो जाएगी, ये मूव होगी। आए वो समझ में? रे यदि सही नहीं आ रही हैं, थोड़ी सी क्या है, टेढ़ी हैं, आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, और अपनी कॉपी में जब बनाएंगे तो फ्री हैंड से नहीं बनाएंगे, स्केल का यूज़ करके बनाएंगे। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे स्केल का यूज़ करना है। आई बात समझ में? तो ये यहाँ से पास होगा। अब देखेंगे ये, देखो पिछले वाले केस में क्या था, पैरेलल था, तो हमने इनफाइनाइट बोल दिया, लेकिन ये तो पैरेलल नहीं है, ये तो डाइवर्ज हो रही है। क्या हो रही है, डाइवर्ज, यानी ये कभी इन्फिनिटी पे भी नहीं मिलेंगी। ये आगे जब इनको प्रोड्यूस करते जाएंगे ना, तो इनका जो ये जो होगा पाथ होगा वो ऐसा जाएगा। कैसा होगा, ऐसा पाथ होगा। आई बात समझ में? यानी कभी इन्फिनिटी पे भी नहीं मिलेंगी। आई बात समझ में? तो अब क्वेश्चन राइज होता है कि आखिर मिलेंगी कहाँ पे। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम इसको पीछे तरफ प्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे, बैक साइड प्रोड्यूस करेंगे मिरर के। तो इसको बैक साइड प्रोड्यूस करते हैं मिरर के। ठीक है, ये हमने प्रोड्यूस कर दिया, और इसको भी प्रोड्यूस करते हैं मिरर के बैक साइड पे। ठीक है, ये हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा वहीं पे क्या होगा, इमेज बनेगी। क्या बनेगी, वहीं पे इमेज बनेगी। अब ये ऊपर तरफ हो रहा है तो ऊपर तरफ बनेगी, लेकिन ये मैंने डैश डैश से शो किया, मतलब 100% क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी। क्या बनेगी, वर्चुअल। तो ये बनेगी इमेज वर्चुअल, ये ध्यान रखेंगे। आई वो समझ में? तो डैश से शो करेंगे और सीधी बनेगी, यानी इरेक्ट बनेगी। दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी डैश, ध्यान रखेंगे। यही इसलिए मैं बोल रहा था कि ये क्या है, एक्सेप्शनल केस है। क्या ये, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बिहाइंड द मिरर। क्या है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। क्या है, मिरर के पीछे बनेंगी। साइज ऑफ इमेज बड़ी है, इससे बड़ी बन रही है इमेज, तो इनलार्ज्ड है। क्या है, लास्ट वाले केस में आप हाईली इनलार्ज लिख सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट वाले केस में। नेचर ऑफ इमेज क्या है, नेचर कैसे बनेगा, तो मैंने बताया ये एक्सेप्शनल है, और आपको यहाँ पे देख के भी समझ में आ रहा है कि ये रेगुलर जैसा तो है नहीं। ठीक है, तो कैसा बन रहा है वो, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक्सेप्शनल क्यों है, क्योंकि ये हमेशा ध्यान रखें कॉनकेव मिरर में रियल और इन्वर्टेड बनती हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जब हम फोकस और पोल के बीच में पुटअप कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो जो इसकी इमेज बन रही है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है, यानी पीछे बन रही है। और कैसे बन रही, वर्चुअल और सीधी बन रही, इरेक्ट बन रही, मतलब लार्जर बन रही, बड़ी भी बन रही है। आई बात समझ में? तो ध्यान रखेंगे इस मिरर का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, इस मिरर का यूज़ सेविंग मिरर में किया जाता है। कहाँ पे, सेविंग के लिए यूज़ किया जाता है। और जो गर्ल्स होती हैं वो कहाँ पे यूज़ करती हैं, इसको यूज़ करती हैं मेकअप के लिए, एज ए मेकअप।
मेकअप मिरर, ठीक है, ताकि सही दिखे उनको। तो ध्यान रखेंगे मेकअप में यूज़ करेंगे और सेविंग में इसको यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि हमें एकदम क्लोज दिखता है और एकदम क्लियर दिखता है, ब्रॉड दिखता है चेहरा, ठीक है, तो हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं चीज़ों को, ठीक है, अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि चीज़ें प्रॉपरली हो पा रही कि नहीं हो पा रही। इसलिए सेविंग और मेकअप में यूज़ करते हैं। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन भी डायरेक्ट आता है कि सेविंग और मेकअप में कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, तो सीधी सी बात है कॉनकेव ही करते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए स्पेसिफिक आपसे पूछता है, क्या पूछता है, स्पेसिफिक केस बताओ आप, तो आप बताएं केस 6, यानी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड पोल। आई बात समझ में? होप इतना समझ में आएगा आपको। काफ़ी इजी है, बहुत टफ नहीं है। देख के आपको फर्स्ट टाइम में तो लग सकता है कि हो सकता है टफ हो, ऐसे कैसे होगा, नहीं बन पाएगा। लेकिन जब आप इसके एक बार प्रैक्टिस करें, एक बार बस प्रैक्टिस करेंगे आप ढंग से, ठीक है ना, ढंग से करेंगे, ऐसा नहीं कि बस आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, नहीं, प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजी है। जब आप स्केल का यूज़ करके बनाएंगे आराम से बनेंगे, ऐसे ही बनेगा बिल्कुल। आई बहुत समय, तो ध्यान रखेंगे। तो ये आज हमारा इमेज फॉर्मेशन और कॉनकेव मिरर एंड हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मिरर फार्मूला। क्या देखेंगे? मिरर फार्मूला। तो आपको और चीज़ें समझ में आएंगी और चीज़ें समझने को मिलेंगी। आई बहुत समय, तो इसको ध्यान रखेंगे और इसका प्रैक्टिस करेंगे आप। आई बहुत समय, आज क्लास को यहीं पर रोकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक बी हैप्पी, सेफ एंड थैंक यू।